हाल की जय हो। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले। पागल जैसा नाटक कर रहे हैं भरत जी। एक दिन भील राजा निसंतान थे, उन्होंने मनोती मानी कि हमारे संतान हो जाएगी, तो मां भगवती भद्रकाली पर नरबलि चढ़ाऊंगा। नरबलि चढ़ाने के लिए मनोती मानी, उनके संतान हो गई। उसने सोचा किसको चढ़ाए, तो भरत जी जो है ना, ये मोटे तगड़े जंगल में पड़े हुए, चलो महाराज हमारे साथ। मैया के चरणों में ले गए। माता अष्टभुजाओं वाली बैठी है, पाषाण की प्रतिमा, उसके सामने भील राजा हाथ में से खड़ग निकाली और जैसे भरत जी को मारना चाहा, लेकिन भरत जी तो गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। मेरे परम लाडले भक्त भरत जी को जहां पर मैया अष्टभुजा वाली बैठी है, भला कौन मार सकता है। पत्थर की प्रतिमा इस बात को सहन नहीं कर पाई और फटी, और भद्रकाली मैया उसमें से प्रकट होकर के भील राजा के हाथ में से खड़ग को ले लिया और उस भील राजा के ही मस्तक को उड़ा करके और गेंद की तरह से खेलने लग गई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मां भगवती प्रकट हो गई। भैया, क्या माता के लिए किसी नर की बलि चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। अरे हमारे दुर्गुण रूपी पशुओं को बलि दो। काम क्रोध मद लोभ सब इनका दो, इनकी बलि दो। हम कामना को अपने बस में करें, क्रोध को भी बस में करें, पी जाएं, भाव हमारे मन में हो, यही तो पशु है। भगवती को तो इन दुर्गुणों को मां के चरणों में सौंप दो। कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। बेटा चाहे कपूत हो जाए, लेकिन मां वो माता नहीं होती है। मां तो पत्थर की होकर के भी और अपने बेटे को बचाती है। बोले जगदम्बे मात की जय, अटल छत्र की जय, सच्चे दरबार की जय। ओ मैं आया शेरा पालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा पालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, मैं आया जो तुम्हारे हो। तूने मुझे बुलाया शेरवानिए, मैं आया शेरवानिए। ओ शेरवानिए पहाड़ा वाली लाटा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरवानी, मैं आया शेरवानी। शेरा वाली पहाड़ा वाली ओ बहरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। बोले जगदम्बे मात की जय। सुने मन में जग गई बाती और तेरे पद पर मिल गई साथी। मैया के चरणों का सहारा लोगे तो मैया तो सब जगह रक्षा करती है, अष्टभुजाओं वाली है।
संत की परीक्षा वेद से नहीं होती, संत की परीक्षा मनोवृत्ति से होती है। संत के मन को देखो, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, किस काम का? मन को रंगाओ गोविंद के चरणों में। ज्ञानी भक्त मानता है कि शस्त्र भाऊ मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं, तो फिर किसका डर है? ज्ञानी भक्त समझता है कि महाकाली महामाया मेरी रक्षा करेगी। एक दिन एक रघुवर नाम के राजा पालकी में सवार होकर के और कपिल भगवान के यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए जाओ। भैया सत्संग सुनने के लिए जाओ ना तो पैदल चल के जाना चाहिए, और गाड़ी घोड़ा से चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वो रघुवर तो क्या जिस पे बैठ के जा रहा है, 4 आदमी 4 कहार उनको पालकी में उठा करके ले जा रहे हैं, और अभिमान बच जा रहा है। जो व्यक्ति अभिमान से जाएगा क्या उसकी समझ में सत्संग आएगा? रास्ते में एक जो कहार है ना, पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गए। किसको लगाए? भरत जी पड़े हुए, उन्हीं को लगा दिया, लगो पालकी चलाओ। पालकी में भरत जी, आज तक जो भरत के नाम से पूरे भरतखंड का नाम पड़ा राजा थे, आज देखो प्रारब्ध की बात, स्वयं पालकी ढो रहे हैं, जो पालकी में बैठ के चलते थे। यही तो प्रारब्ध है। रास्ते में चलते चलते चींटी में भी कृष्ण का दर्शन करते हैं, उछल कूद करते हैं कि कहीं पैरों से चींटी नहीं मर जाए। उस रघुवर की पालकी से सिर टकराया, कहने लगा है तू ढंग से नहीं चलता है, हैं? मैं तुझे दंड दूंगा। अरे भैया एक बात सुनो, ना तो इस रघुवर का कुछ खाया और ना पिया और ना उसके बदले में कुछ लिया, और फिर भी रघुवर उनको कैसे दंड देगा? क्या अधिकार है दंड देने का? लेकिन रघुवर जो है वो सत्संग सुनने के लिए तो जा रहा है, लेकिन अंधकार मन में भरा है। मैं तुझे दंड दूंगा, और फिर जैसे आगे चले और पुनः उछल कूद करी, सिर पालकी से टकराया, नीचे कूद करके कहने लगे, ढंग से नहीं चलता है, तू जीते जी मरा है। भैया भरत जी सोच रहे मन में कि ये राजा मेरे शरीर से बातें करता है, ये कहता है कि ढंग से नहीं चलते हो, तुम इतने मोटे तगड़े हो, खा पी करके मस्त हो रहे हो, तुम पे चलना नहीं आता, मैं दंड दूंगा। ये बात ठीक है कि मैं जीते जी मरा हूं, लेकिन मुझसे पहले तो जो ये पालकी में बैठा है ना राजा, ये खुद ही जीते जी मरा है। 4 आदमी किसको ले जाते हैं पता है आपको? है? ये मेरे से ऐसी बातें करता है, ये मेरा शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो परमात्मा का रूप है। लेकिन भरत जी ने क्षण आज तक किसी के साथ बातें नहीं करी, लेकिन आज बोलना चाहा। क्यों? क्योंकि ये सत्संग सुनने के लिए जा रहा है, और सत्संग सुनने के लिए जाएगा, इसकी समझ में तो कुछ आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो ये नरक में चला जाएगा, क्योंकि सत्संग की महिमा को तो जानता ही नहीं। और अगर ये नरक में चला गया तो जगत में से सत्संग की महिमा मिट जाएगी। इसलिए आज सत्संग की महिमा के लिए बोली। कहने लगे, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे शरीर से बातें करते हो राजन, और कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा। ये जीना और मरना शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है भैया। मैं तो मेरी चींटियों में सब में कृष्ण का दर्शन करता हूं, इसलिए इस तरह से चलता हूं। जगभरत के इस विद्युतापूर्ण वचन सुने और सोचा, अरे ना, ये कोई पागल नहीं है, ये तो पहुंचा हुआ कोई संत है, महात्मा है, लगता है मैंने इसके साथ में ऐसा जो व्यवहार किया ये सही नहीं है। और जो राजा
दंड देना चाह रहा था वो भरत जी के चरणों में गिर गए। वेश द्वारा संत होना सरल है, लेकिन मन के द्वारा संत होना कठिन है। राजा रघुवर ने पूछा कि महाराज मुझे तो लगता है कि आप ही कपिल भगवान मुझे मिल गए। सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहे? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई क्रिया नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। राजा ने पूछा कि आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वो आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूं कि जो शरीर को कष्ट होता है वो हमारी आत्मा को भी होता है। ऐसा क्यों आभास होता है? तो जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, ये आत्मा तो निर्लेप है। अरे भैया, हम अगर कोई गर्म पानी करके उसमें चावल डालें तो वो भी पक जाते हैं ना। बोल ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर गर्म पानी पर करके और उसमें पत्थर डाल दे तो क्या वो सीज जाएगा? ऐसे ही नारियल के लिए जो मैं कह रहा था, नारियल में जो हरे नारियल में पानी भरा रहता है तब तक उसमें गोला बचता नहीं है, और वो पानी सूख जाता है, नारियल परिपक्व हो जाता है तो गोला अलग से बजने लग जाता है। ऐसे आत्मा शरीर से भिन्न तो है, लेकिन जब तक हमें हमारे सांसारिक विषय वासनाएं हमारे मन में भरी है तब तक आत्मा और शरीर के का आवास एक जैसा ही रहता है। कि आत्मा को ही लोग शरीर मान लेते हैं और शरीर को ही आत्मा, नहीं तो आत्मा शरीर से भिन्न है। अरे जानिए जब ही जीव जग जागा, तो कहने लगे प्रहलाद, अरे भैया ये